हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है एसिड और बेस में। सबसे पहले तो क्या डिफरेंस है एसिड और बेस में? एसिड जो होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में, मतलब खट्टे होते हैं। ठीक है, और बेस जो होते हैं वो बीटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। ऐसे ही एसिड क्या करेंगे, जो ब्लू लिटमस है उसको रेड में कन्वर्ट कर देंगे, और जो बेस है वो क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम ध्यान कैसे रखेंगे, कौन सा रेड को ब्लू में करेगा और कौन सा ब्लू को रेड में। तो जैसे देखो, रेड से ब्लू में कन्वर्ट करेगा कौन? बेस। तो याद कैसे रहेगा, बी से ब्लू, बी से बेस। ठीक है, तो ब्लू कन्वर्ट हो रहा है, यानी ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो बेस करेगा। ऐसे ब्लू से रेड में कौन करेगा? एसिड। ठीक है, एसिड के लास्ट में क्या आ रहा है? डी। रेड के लास्ट में क्या आ रहा है? डी। मतलब ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा तो एसिड। ठीक है, और ऐसे ध्यान रह जाएगा ये। उसके बाद है जो अपना लिटमस पेपर है, वो क्या होता है? लिटमस नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, और टर्मरिक भी क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर। और ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, ये क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, तो टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये भी क्या होती है? नेचुरल इंडिकेटर। इसमें क्या होता है? एसिड कलर में तो एसिड में तो इसका कलर क्या होगा टर्मरिक का? येलो। ठीक है, और बेस में क्या हो जाएगा? रेड इंडिकेटर इसका, टर्मरिक का। ठीक है, ऐसे फिनोप्थिलीन है, इसका एसिड में तो क्या रहेगा? ये कलरलेस। ठीक है, और बेस में क्या हो जाएगा? इसका कलर पिंक। ठीक है, और जो अपना मिथाइल ऑरेंज है, ये क्या होएगा? एसिड में तो ये हो जाएगा रेड, और बेस में क्या हो जाएगा? ये येलो। टर्मरिक का उल्टा है। ठीक है, तो ये अपना मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन और लिटमस और क्या था? टर्मरिक। तो ये ध्यान रख लेना, किसका कलर किस में आएगा, कैसा आएगा, मतलब एसिड में कैसा आएगा और बेस में कैसा आएगा। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, उसके बाद ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखो क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? 3 टेस्ट ट्यूब है अपने पास, 3 टेस्ट ट्यूब है। ये हो गई, एक में क्या लेना है? एसिड लेना है, एक में बेस लेना है, एक में वाटर लेना है। ठीक है, और अपने पास दे दिया रेड लिटमस। अब हमें बताना है कि कौन से में एसिड है, कौन से में बेस है और कौन से में वाटर है। ठीक है, तो अब रेड जो है वाटर वाले टेस्ट ट्यूब में लिटमस डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होएगा। ठीक है, ऐसे ही एसिड वाले में डालेंगे तो भी कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस वाले में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? ब्लू। मतलब हमें बेस का तो पता चल गया, अभी ये वाला बेस है। अब बच गए क्या? एसिड और वाटर वाले। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो वाटर वाली टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है, इसमें एक में थोड़ा सा वाटर प्लस एसिड डाल देंगे, दूसरी में वाटर प्लस क्या डाल देंगे? बेस डाल देंगे। ठीक है, अब हमें ये तो पता नहीं कौन सा वाटर है और कौन सा एसिड है, मतलब बेस का तो पता चल गया। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूबों में हम क्या करेंगे, इन जो बची हुई 2 टेस्ट ट्यूब है एसिड और वाटर वाली, इनमें हम क्या करेंगे? बेस डाल देंगे दोनों में। बेस का तो पता चल गया ये वाला है, तो मतलब एक में वाटर प्लस बेस और दूसरे में क्या हो जाएगा? एसिड प्लस बेस। ठीक है, अब एसिड प्लस बेस हमें पता है न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, और वाटर प्लस बेस क्या बन जाएगा? बेसिक बन जाएगा। अब इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? ब्लू, और इसमें डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इस वाली टेस्ट ट्यूब में क्या था? अपना वाटर, और दूसरे वाले में क्या था? एसिड। बेस हमने पहले ही डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो ऐसे हम बता सकते हैं सिर्फ रेड लिटमस पेपर से कि कौन से में एसिड है, कौन से में बेस है और कौन से में वाटर है। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है? अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। जो एसिड्स और बेस हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। ठीक है, तो एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, इसमें क्या करना है कि हमने कुछ लेबोरेटरी में, लैब में हमें कुछ वो लेने हैं, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
और इनकी सबकी एक एक ड्रॉप डालनी है किसमें, रेड लिटमस में, ब्लू में, फिनोप्थिलीन में और मिथाइल ऑरेंज में। और हमें बताना है कि अभी किस में कौन सा कलर चेंज हो रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है। ठीक है, ऐसे टेबल बना के। अब देखो जिसमें एच होते हैं, एच है वो तो होंगे एसिड, ठीक है, और जिसमें ओ एच है वो होंगे बेस। ठीक है, जिसमें एच है वो एसिड और जिसमें ओ एच है वो बेस। तो अपने एसिड कौन से हो गए, HCl वाला, ये क्या हो गया एसिड, ये भी एसिड, HNO3 भी एसिड, एसिटिक एसिड भी एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो गया बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस, ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमें ऑब्जर्वेशन में क्या देखना है, ऑब्जर्वेशन में हमें देखना है कि रेड में डालेंगे, रेड लिटमस में डालेंगे क्या होएगा, ब्लू में डालेंगे क्या होएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने सैंपल लिखने, मतलब HCl है, GOH है, जितने भी सैंपल अपने ये दे रखे। ठीक है, तो हमने देखा रेड लिटमस जो बेस होएगा वो तो रेड को किस में कन्वर्ट करेगा, बेस होएगा वो तो ब्लू में करेगा, और दूसरा जो एसिड होएगा वो रेड को रेड में ही रहने देगा। ठीक है, ऐसे ही ब्लू का जो बेस होएगा वो तो ब्लू का ब्लू ही रहने देगा, और जो क्या होएगा एसिड होएगा वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू को रेड में। फिनोप्थिलीन में एसिड क्या करेगा, कलरलेस, और बेस क्या करेगा, पिंक कलर का। ऐसे मिथाइल ऑरेंज एसिड क्या करेगा, रेड, और बेस क्या करेगा, येलो। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि बस हमें ये ध्यान रखना कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और कौन से इनमें कलर देगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं भी NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड कौन सा कलर देता है, फिनोप्थिलीन में, मिथाइल ऑरेंज में, किसी में भी पूछ सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एसिड कौन सा कलर देगा और बेस कौन सा कलर देगा। ठीक है, उसके बाद है एक्टिविटी 2.2। इसमें क्या बता रखा है कि हमने चॉप्ड ऑनियन लेने। ठीक है, चॉप्ड ऑनियन लेनी है और उनको प्लास्टिक बैग में डाल देना है, और कुछ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ की स्ट्रिप्स भी। ठीक है, ये प्लास्टिक बैग हो गया, इसमें चॉप्ड ऑनियन लिए और कुछ स्ट्रिप्स जो है क्लीन क्लॉथ की ले ली, और प्लास्टिक बैग जो हमें टाइटली बंद कर दिया। ठीक है, और उसको फ्रिज में रख दिया ओवरनाइट, पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दिया। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उनको निकालेंगे स्ट्रिप्स को, 2 स्ट्रिप्स ले ली हमने क्लोथ्स की। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें क्या है, ऑनियन की स्मेल आ रही है। इन दोनों स्ट्रिप्स पे हम क्या डालेंगे, एक पे तो डाल दिया HCl, दूसरे पे डाल दिया NaOH। तो हम देखेंगे HCl जिस पे डाला है उसकी तो स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, स्मेल में चेंज नहीं होगा, लेकिन NaOH वाली स्मेल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिस स्ट्रिप पे NaOH डालेंगे, मतलब जिस पे HCl डालेंगे उसमें तो ऑनियन की ही स्मेल आती रहेगी, लेकिन जिस पे NaOH डालेंगे उसमें पे स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि जो एसिड डालने से स्मेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस डालने से स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये क्या करना है, यही एक्टिविटी वेनिला और क्लो के साथ करना है, क्लो ऑयल के साथ। कि जो वेनिला है वो लिया, देखो डाइल्यूट एसेंस वेनिला एक टेस्ट ट्यूब में लिया। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब में वेनिला एसेंस लिया, एक में क्या डाला HCl और दूसरे में उसमें क्या डाल दिया NaOH। तो हम देखेंगे वेनिला के साथ भी सेम ही प्रोसेस होगा, जिसमें HCl डालेंगे उसकी स्मेल में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जिसमें NaOH डाला है उसकी स्मेल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। ऐसे ही ओलिव जो ऑयल है, क्लो ऑयल है। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब में क्लो ऑयल लिया, HCl वाले में कोई डिफरेंस नहीं होगा और NaOH वाले में स्मेल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमने देखा है कि वेनिला, ऑनियन एंड क्लो, इनमें क्या है, अगर हम एसिड डालते हैं तो स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन हम जब बेस डालते हैं तो स्मेल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी स्मेल में चेंज होता है, ऑर्डर में चेंज होता है, ऐसे इंडिकेटर को क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, एक हमने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा, एक सिंथेटिक और एक ओल्फैक्टरी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। पहले तो हमने क्या पढ़ा कि जो इंडिकेटर है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिड्स और बेस का। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि मेटल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा एसिड और बेस का। तो इसके लिए एक्टिविटी है क्या, 2.3 एक्टिविटी है। हमने क्या किया, 5 ml
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ठीक है, 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया इसमें, और क्या डाल दिया इसमें, फिर हमने जिंक, ठीक है, जिंक डाल दिया। उसके बाद क्या किया, हमने ये पढ़ा है पहले भी कि अगर, चलो पहले ऑब्जर्वेशन देखेंगे फिर बताती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला और इसमें जिंक डाला। तो हम क्या देखते हैं, इसमें क्या हो रहे हैं, बबल्स हो रहे हैं, ठीक है, बबल्स हो रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई गैस है, ठीक है। तो क्या जो ये बबल्स हुए हैं उस गैस को हमने इधर सोप सॉल्यूशन में पास करवा लिया, ठीक है, सोप सॉल्यूशन में पास करवा लिया। इधर भी बबल है, ये डिजोल्व नहीं होंगे इसमें। तो उसके बाद क्या किया, जो कैंडल जला दी यहाँ से, ठीक है, कैंडल जला दी। तो जो ये बबल्स थे ये, क्योंकि H2 जो गैस है सोप सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होगी, तो ये क्या है, जो बबल्स है इधर आ रहे हैं पॉप साउंड के साथ, ठीक है, जो कैंडल जलाई है यहाँ पे इससे टकराएंगे तो पॉप साउंड के साथ ही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी कैंडल। तो हम इससे हमें पता चलता है कि इसमें कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, भी डिटेक्ट कैसे करेंगे हाइड्रोजन को, तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड, जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ ही बर्न करेगी, ओके। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर मेटल, क्योंकि जिंक क्या थी, मेटल थी, प्लस कोई भी एसिड, ठीक है, हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज करेगी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमने यही देखा भी कौन सी गैस निकली है, तो H2 गैस निकली है। पता कैसे चला, पॉप साउंड से, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, ठीक है। सेम एक्टिविटी हमने किसके साथ करनी है, तो किसके साथ बोली थी इसने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सेम HCl और भी एसिड है सबके साथ करनी है। तो हमें क्या देखा कि एसिड प्लस मेटल के साथ हमेशा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये बात ध्यान रखनी है बस। और दूसरी ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो ये बर्न होंगी विद पॉप साउंड, ठीक है। सेम ही एक्टिविटी 2.4, इसमें क्या कर रखा है कि हमने बेस लिया है, ठीक है। उसमें तो क्या लिया था टेस्ट ट्यूब में, एसिड, इसमें ले लिया बेस और जिंक, ठीक है। तो एसिड प्लस बेस भी क्या एसिड प्लस मेटल भी क्या बना रहा था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही बेस प्लस मेटल भी क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन जो ये सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, हर एक मेटल के साथ जो है बेस ये नहीं बनाएगा सॉल्ट, ठीक है। तो कुछ ही मेटल होती है ऐसी, लेकिन एसिड क्या करेगा, सब मेटल्स के साथ सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगा, ठीक है। तो ये आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।